Hello and welcome to your all to your own YouTube channel, Dear Academic English. In today's video, we are going to learn the 20 golden rules of English grammar. आज के वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर का 20 अननोन रूल को देखेंगे जो शायद बहुत किसी को पता नहीं होगा. So without any late and wait, let's start the topic. द फर्स्ट रूल सेज, पहला रूल क्या कहता है सभी देखना, द इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ हॉलीडेज. ये जो आर्टिकल है द, ये आर्टिकल जो है द, जो ये डिफिनिट आर्टिकल है, आर्टिकल को दो हिस्सों में बांटा गया है. आर्टिकल का दो किस्म होता है, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल. सो द जो है वो आपका डेफिनिट आर्टिकल है. तो द का यूज़ हम लोग किसी भी हॉलीडेज़ का नेम से पहले नहीं करेंगे. जैसे ईद, ईस्टर, ये सब जितना भी हॉलीडेज़ वगैरह हुआ, दुर्गा पूजा, इन सभी से पहले हम लोग द का यूज़ नहीं करेंगे. बट लेकिन इफ़ द नेम ऑफ द हॉलीडे इज़ फॉलोड बाय द वर्ड हॉलीडे, लेकिन अगर उस हॉलीडे का नाम या किसी भी हॉलीडे का नाम, उस हॉलीडे के नाम के बाद ये वर्ड अगर लगा हुआ रहेगा हॉलीडे, या ये वर्ड अगर उसके बाद रहेगा हॉलीडेज़, तो हम लोग द का यूज़ करेंगे. ठीक है, मतलब दुर्गा पूजा हॉलीडे, दुर्गा पूजा हॉलीडे, ईस्टर हॉलीडेज़. ठीक है, द क्रिसमस हॉलीडे, तो द क्रिसमस हॉलीडे, हॉलीडे क्रिसमस के बाद हॉलीडे आया तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे द. लेकिन अगर ओनली क्रिसमस, ईद, दुर्गा पूजा, ईस्टर, ये सब अगर कुछ रहेगा तो हम लोग द का यूज़ उससे पहले नहीं करेंगे. लेकिन हॉलीडे का नाम के बाद अगर हॉलीडे वर्ड या हॉलीडेज़ वर्ड आ गया तो हम लोग द का यूज़ करेंगे. ठीक है जी, एक नंबर रूल यही कहता है. रूल 2 को देखें. रूल 2 में है द वर्ड इनिंग्स इज़ ऑलवेज यूज्ड इन द सिंगुलर सेंस. ये वर्ड जो है इनिंग्स, INNINGS, इनिंग्स इज़ ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर सेंस. इनिंग्स हालांकि एस लगा हुआ है तो ये आपका प्लूरल होना चाहिए था, लेकिन इनिंग्स को हम लोग हमेशा सिंगुलर के सेंस में यूज़ करते हैं. ठीक है, नंबर नेक्स्ट 3 नंबर है फैमिली मेम्बर्स. फैमिली मेम्बर्स इज़ अ स्लैंग. ठीक है ना, स्लैंग. फैमिली मेम्बर क्या है? एक स्लैंग है. स्लैंग का मतलब क्या होता है जी? स्लैंग का मतलब होता है आवाम की बोली, आवाम की बोली. फैमिली मेम्बर इज़ एन अमेरिकन स्लैंग. ये अमेरिकी ज़बान का बोली है, जो कि इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है. द करेक्ट फॉर्म इज़, जो सही शक्ल है इसको बोलते हैं हम लोग मेंबर्स ऑफ फैमिली. फैमिली मेंबर्स नहीं, मेंबर्स ऑफ फैमिली. फैमिली मेंबर्स आम बोल चाल में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अगर सही इस्तेमाल करना है, सही यूज़ है इसका, है मेंबर्स ऑफ फैमिली. ठीक है, नेक्स्ट है टिकट्स मीन द नंबर ऑफ टिकट्स. टिकट्स का मतलब होता है, अगर वर्ड टिकट्स का यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ टिकट्स, मतलब कितना टिकट, 1 2 3 4 5 6 7. टिकट मीन द मोड ऑफ एंट्री. लेकिन अगर हम लोग टिकट में एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ इसको बोलेंगे टिकट, तो इसका मतलब क्या होता है? द मोड ऑफ एंट्री, मतलब अंदर जाने का ज़रिया. ठीक है, नंबर 5 द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स. द का इस्तेमाल हम लोग किसी भी मजहबी किताबों के नाम से पहले करते हैं. बट द इज़ नॉट यूज्ड, लेकिन द का इस्तेमाल, द का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं इफ़ द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक इज़ ऑलरेडी मैंशनड. जब किसी भी बुक का ऑथर का नाम पहले से लिखा हुआ रहेगा, मतलब मेंशन किया हुआ रहेगा, तो उस वक्त उस किताब के नाम से पहले द का यूज़ नहीं करेंगे.
इस चीज़ को आप याद रखेंगे ज़हन में। नंबर नेक्स्ट 6, फूड टेकन वंस इज़ मील नॉट मील्स। मतलब अगर एक बार आप खाना खाए हो तो उस खाने को हम लोग बोलते हैं मील, मील्स नहीं, मील्स नहीं। ठीक है, आगे देखो। मील्स मीन्स बोथ लंच एंड डिनर। मील्स का मतलब होता है लंच भी और डिनर भी, दोनों। ठीक है ना। एंड वी कैन नॉट टेक देम टुगेदर। और आपको पता है हम लोग एक बार में लंच और डिनर तो नहीं खा सकते हैं। दैट्स वाई एक बार अगर आप खाना खाएं तो उसको हम लोग मील बोलेंगे। बट लेकिन व्हेन वी मीन ए लेट मॉर्निंग मील इन द सेंस ऑफ ब्रेकफास्ट एंड लंच वी से ब्रंच। लेकिन अगर आप लेट में काफ़ी नाश्ता करते हो, मतलब दिन में, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रंच कह सकते हैं। ठीक है ना। ब्रंच उसको हम लोग बोलेंगे BRUNCH, ब्रंच। ब्रेकफास्ट प्लस लंच इक्वल टू ब्रंच। नंबर 7, मॉडल्स ऑलवेज फॉलो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। मॉडल्स मतलब इज, मॉडल्स का मतलब होता है विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड। ये सभी क्या है, मॉडल्स है। और इन सभी के साथ वर्ब का हमेशा पहला शक्ल इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। जैसे विल गो, शैल गो, वुड राइट, मस्ट राइट, ये सब का सब क्या है, आपका मॉडल्स है। 8 नंबर, विटनेस मीन्स नॉलेज ब्राउट इन प्रूफ। विटनेस का मतलब होता है कि कोई भी जानकारी जिसको सबूत के शक्ल में पेश किया गया हो। एविडेंस डिनोट्स मीन्स ऑफ प्रूविंग एन अननोन और डिस्प्यूटेड फैक्ट। एविडेंस का मतलब होता है कोई अननोन जानकारी जिसके बारे में पता नहीं हो, या कोई तनाज़ा केस, उसको साबित करने के लिए जिस भी तरीका का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एविडेंस। ठीक है जी। नेक्स्ट, द वर्ड ईच ऑलवेज फॉलोज ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। हमेशा याद रखना, जो वर्ड है ईच, ईच के बाद अगर कोई नाउन का इस्तेमाल करेंगे तो वो सिंगुलर होगा। सिंगुलर क्या होगा, सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल करेंगे। काउंटेबल जो गिनने के लायक होना चाहिए, जैसे आटा, चावल, तेल, पानी, ये सब गिनने के लायक नहीं है। ये सब का सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। हम लोग यूज़ करेंगे काउंटेबल नाउन का। ठीक है ना, जैसे स्टूडेंट, ये सब। बट आगे और कुछ बोलता है, बट द वर्ड ईच ऑफ ऑलवेज फॉलो अ प्लूरल काउंटेबल नाउन। लेकिन अगर वर्ड ईच ऑफ रहेगा तो उसके जस्ट बाद हम लोग कैसा नाउन का यूज़ करेंगे, हम लोग हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ करेंगे। प्लूरल काउंटेबल, ठीक है ना, एक से ज़्यादा वाला। काउंटेबल, स्टूडेंट्स, मेन, पीपल, ये सब हुआ आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, अगला देखें। नेक्स्ट है आपका, द वर्ड फर्नीचर इज़ नेवर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। ये जो वर्ड फर्नीचर है, इसको प्लूरल फॉर्म में यूज़ हम लोग कभी नहीं कर सकते हैं। मतलब फर्नीचर्स कभी नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, फर्नीचर ही होगा। इट इज़ ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर विद अ सिंगुलर वर्ब। ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है और वर्ब भी कैसा लगता है, सिंगुलर। जैसे इज़, वाज, आर नहीं लगेगा इसमें, वर नहीं लगेगा, V1 नहीं लगेगा, हमेशा V1 प्लस एस या ES लगता है इसमें। याद रखेंगे ये सब चीज़ों को। हैज़ का इस्तेमाल करेंगे इसके साथ। नेक्स्ट, पुअर पीपल इज़ ए स्लैंग। पुअर पीपल क्या है, एक तरह का स्लैंग है। स्लैंग बताएं आपको, आवाम की बोली। इट शुड बी द पुअर। हम लोग पुअर पीपल नहीं बोल के क्या बोलना पड़ेगा, द पुअर, बस द पुअर। द पुअर का मतलब ही हो गया पुअर पीपल, तो पुअर पीपल बोलना गलत है। नेक्स्ट, द नाउन पुलिस इज़ कंसिडर्ड एज प्लूरल। ये जो नॉन पुलिस है, ये जो वर्ड पुलिस है, पुलिस का इस्तेमाल हम लोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में करते हैं। मतलब पुलिस के बाद जो भी वर्ब आएगा वो कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा। आर रहेगा, वर रहेगा, V1 रहेगा, ये सब चीज़ को ध्यान देंगे। हैव रहेगा पुलिस वर्ड के साथ। नेक्स्ट,
एजेंडम इज़ नॉट यूज्ड इन इंग्लिश। एजेंडम का यूज़ इंग्लिश में नहीं होता है। एजेंडा का इस्तेमाल हम लोग इंग्लिश में करते हैं, एजेंडम का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, एजेंडा सिंगुलर के तौर पर ही हम लोग एजेंडा का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि सिंगुलर फॉर्म होता है एजेंडम, लेकिन एजेंडम का यूज़ हम लोग इंग्लिश में नहीं करते हैं। अगर सिंगुलर का यूज़ करना ही है तो हम लोग क्या करेंगे, एजेंडम का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, मैनकाइंड इज़ नॉट यूज्ड इन प्लूरल सेंस। मैनकाइंड ये जो वर्ड है इसका हम लोग प्लूरल सेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 15 से भी देखें। रूम इन अ कंपार्टमेंट और ऑन अ बेंच। किसी कंपार्टमेंट के अंदर रूम या बेंच या किसी बेंच पर ETC ऐसा कुछ वर्ड रहता है, मीन्स इसका मतलब होता है अनऑक्युपाइड सीट, मतलब खाली जगह। अगर हम बोलें कि इज़ देयर एनी रूम फॉर मी, तो मतलब मेरे लिए कुछ खाली जगह है वहाँ पे, ऐसा कुछ होता है। कज़न इज़ नेवर फॉलोड बाय ब्रदर और सिस्टर। सभी लोग क्या बोलते हैं, कज़न सिस्टर, कज़न ब्रदर। नहीं, कज़न के बाद हम लोग ब्रदर या सिस्टर का यूज़ नहीं करेंगे, कभी नहीं। नेक्स्ट देखो, नाउन और प्रोनाउन आफ्टर वन शुड ऑलवेज बी प्लूरल। नाउन और प्रोनाउन आफ्टर वन ऑफ के बाद, वन ऑफ जो वर्ड है, वन ऑफ याद रखेंगे, वन ऑफ के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा जी, प्लूरल, एक से ज़्यादा वाला शक्ल में। नेक्स्ट नंबर 18 पे गौर करें। 18 बोल रहा है द यूज़ ऑफ डबल पॉजिटिव शुड बी अवॉइडेड। द यूज़ ऑफ डबल पॉजिटिव शुड बी अवॉइडेड, मतलब डबल पॉजिटिव का इस्तेमाल को अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड का मतलब उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डबल पॉजिटिव का मतलब क्या होता है जी, कोई बताएं। चलो ध्यान दो, डबल पॉजिटिव पहले हम लोग समझ ले। पॉजिटिव का मतलब होता है जब कोई शख्स या चीज़ किसी भी चीज़ का मालिक बन के आता है, ओनर बन के आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस वर्ड को बोलते हैं पॉजिटिव। जैसे हिज कैप, माई पेन, आवर ड्यूटी, आवर इंडिया, ठीक है। ये सब का सब जो वर्ड बोले हम, आवर, माई, हिज, ये सब का सब क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव। तो रूल बोल रहा द यूज़ ऑफ डबल पॉजिटिव शुड बी अवॉइडेड। डबल पॉजिटिव का इस्तेमाल हम लोग को नहीं करना है। इट इज़ बेटर टू राइट द सन ऑफ माई अंकल्स फ्रेंड देन माई अंकल्स फ्रेंड्स सन। अगर हमको बोलना है कि मेरे अंकल का दोस्त का बेटा, तो कैसे बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे द सन ऑफ माई अंकल्स फ्रेंड, बोलेंगे हम लोग कुछ इस तरह से, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ऐसे बोल दे माई अंकल्स फ्रेंड्स सन, ये गलत होगा बोलना। ये देखो डबल पॉजिटिव हो गया है, माई अंकल्स फ्रेंड्स सन, ये बोलना कतई गलत है, ठीक है ना। बोलेंगे कैसे, द सन ऑफ माई अंकल्स फ्रेंड, डबल पॉजिटिव को यूज़ नहीं करेंगे, सिंगल पॉजिटिव यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखो, अगला 19 नंबर है द वर्ड एवरी इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। वर्ड एवरी का इस्तेमाल हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं, मतलब एवरी का यूज़ अगर करेंगे तो उसके बाद जस्ट क्या होना चाहिए, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए भाई। नेक्स्ट है अगला, इसी में देखो, बट एवरी ऑफ, लेकिन एवरी ऑफ, अरे जैसे ईच ऑफ वाला बताए थे वैसी तो काम कर रहा कि नहीं कर रहा, देखें आप लोग। जैसे ईच के बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ करेंगे, सिमिलरली एवरी के बाद भी हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज़ करेंगे। अब देखो, अगर ईच ऑफ के बाद हम बताए थे प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो सिमिलरली यहाँ भी काम कर रहा है। ईच एवरी ऑफ के बाद हम लोग क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन को यूज़ करेंगे, ठीक है। नंबर लास्ट बट नॉट लीस्ट देखें, अगला है वेजेस व्हेन यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म मींस पनिशमेंट। अगर हम लोग वेजेस का इस्तेमाल, वर्ड वेजेस का इस्तेमाल हम लोग अगर सिंगुलर फॉर्म में कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है पनिशमेंट भाई, सज़ा। बट व्हेन यूज्ड इन प्लूरल सेंस, लेकिन अगर इसी वेजेस का इस्तेमाल हम लोग प्लूरल सेंस में कर रहे हैं, इट मीन्स चार्जेस फॉर द लेबर। तो इसका मतलब होता है मजदूरी का चार्ज, मतलब कितना पैसा लिया गया है खटने के लिए, कुछ काम करने के लिए, ठीक है। तो
अगर सिंगुलर और प्लूरल कैसे तलाश करेंगे हम लोग, कैसे समझेंगे? वेजेस के बाद अगर कोई सिंगुलर वर्ब होगा तो समझ जाएंगे सिंगुलर के तौर पर वेज का इस्तेमाल किया गया है। अगर उसी वेजेस के बाद कोई प्लूरल फॉर्म होगा वर्ब का तो हम लोग समझ जाएंगे कि इसका माने क्या हो रहा है, इसका माने हो रहा है चार्जेस फॉर द लेबर, लेबर के लिए चार्जेस। So this is the end of today's video. If you really like the video then do subscribe and share with your near and dear ones. ये हुआ 20 ग्रामर का रूल्स इम्पॉर्टेंट, जो तकरीबन बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, अब आप जान चुके हो तो इसको शेयर भी कर दो जो नहीं जानते उस सभी के साथ, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।